थोड़ा ही बाकी था। टाइम सीरीज एनालिसिस के कंपोनेंट कितने हैं? चार। कौन कौन? ट्रेंड, दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब क्या है इसका? टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या कर रहे हो आप? फ्यूचर की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हो। फ्यूचर की वैल्यू एस्टिमेट मतलब करोगे तो कहानी ये है कि आज आपको फ्यूचर में कहाँ लोगा। तो सपोज करो कि एक पास्ट का तो रिजल्ट है ना, और तुम जानना चाहते हो किसका? फ्यूचर। पहला है ट्रेंड। मतलब क्या पास्ट में सीधा चला था? ना हिलते डुलते गया था भाई। यदि पास्ट में सीधा चला था तो फ्यूचर वाला एस्टिमेट करने के लिए सीधा कहाँ नहीं जाएगा। पास्ट में यदि हिलते डुलते गया था तो फ्यूचर में भी क्या होगा? हिलते डुलते ही जाओगे ना। इसी कहानी को क्या बोला जाता है? ट्रेंड। इसी कहानी को बोला जाता है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब रहा, क्या आप लीनियर स्ट्रेट लाइन थे पहले, या फिर वॉर? क्लियर। दूसरा है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन यानी पास्ट में यदि आप कोई काम ऐसा करते हो जिसका सीजन से मतलब पड़ जाएगा। गर्मी ज्यादा पड़ती थी समर, तो आपका सामान ज्यादा बिकता था। फ्यूचर में यदि गर्मी कम पड़ेगी तो सामान तो कम बिकेगा ना। तो सीजन भी उस एस्टिमेशन को क्या करेगा? बिगाड़ सकता है। तुम्हारा ठंडा का सामान था, तो फ्यूचर में ठंडा कम पड़ता था, मतलब ज्यादा पड़ता था। हो सकता है फ्यूचर में गर्मी बढ़ जाए, ठंडा क्या हो जाए? कम हो जाए। उसका फर्क पड़ेगा। तुम्हारा फेस्टिवल से रिलेटेड कहानी भी था। अब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वो फेस्टिवल तो अब एक ही बार होगा, बार बार तो नहीं होगा। तुम बहुत सारा रामायण बेच दिया इधर महीना भर में, जिसको देखो वही रामायण खरीद रहा है। उसको देखो वही क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो पास्ट में जो हुआ क्या फ्यूचर में होगा? अब तो राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा ना। तो वो तो उसको अफेक्ट क्या है? कर देगा भाई। तो तुमको तो एस्टिमेट करते वक्त ध्यान क्या है रखना चाहिए? अयोध्या वाले बोलते थे भाई हम लोग कभी जिंदगी में एक दिन में 2-5 पीस से ज्यादा बेचा ही नहीं। यहाँ रोज 200 पीस बेचता हम लोग। ठीक है। उस समय हाइप था, ज्यादा बिका, बाद में बिकेगा कम बिकेगा, टूरिस्ट तो आएंगे ही। तो उस पे बात ये थी कि सीजन का फर्क पड़ता है। सीजन में दो ठो था, क्लाइमेट एंड वेदर, और एक क्या था? फेस्टिवल। साइक्लिकल। आजकल दुनिया में मंदी का दौर है। आजकल दुनिया में क्या है? दुनिया में उधर कौन लड़ाई कर रहा है? इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया लड़ रहा है। तो वर्ल्ड का इकोनॉमी तो अभी बढ़िया नहीं है, भले ही इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा बढ़िया लगता होगा, बट वर्ल्ड का इकोनॉमी सही। तो वर्ल्ड में फिलहाल तो बिजनेस साइकिल में क्या है? डिप्रेशन ही है। तो आपका उस समय इकोनॉमिक साइकिल कैसा है उसके हिसाब से फ्यूचर डिपेंड करेगा। एंड चौथा और आखिरी क्या था? इरेगुलर और वॉर, रैंडम मूवमेंट, आई। ये चार वर्ड को ध्यान रखो, एमसीक्यू में लगेगा। टी स्टैंड्स फॉर ट्रेंड, एस स्टैंड्स फॉर, सी फॉर एंड इरेगुलर। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कुछ भी। अचानक कोई घटना हो गई तो इरेगुलर में क्या था? फ्लड, ड्रॉट, वार, अर्थक्वेक, ये सब आ गया। तो बात यहां सीखा था, मैथमेटिकल मॉडल दो है। एक है एडिटिव मॉडल और दूसरा क्या है? तो यहां तक मेरे ख्याल से लिखा था तुम लोग। ठीक है। तो तुम्हारा फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन पे
जो इम्पैक्ट है वो एडिटिव भी हो सकता है और वो मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकता है। और अलजेब्रा का रिलेशन, एस को निकालना है तो ये सब नीचे चला जाएगा ना, सॉरी माइनस हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान रहे, एक टाइम सीरीज का जो एनालिसिस है वो दो तरह के मॉडल हो गए, एडिटिव एंड व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव। बोला इतना किस बात के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए क्योंकि आगे की कुछ सिचुएशंस में चला, तो अब आजा सीधे सीधे उधर ही आता हूं। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के बाद जो यूज करना है, चलो, मैथमेटिकल मॉडल हो गया था। चले आइए इधर, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। पेज नंबर 3। टाइम सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं ना, एक वैल्यू को क्या करते हैं दादा, एस्टिमेट करते हैं। तो एक वैल्यू को जब एस्टिमेट करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रहे, आप एक वैल्यू एस्टिमेट करते हो और उस एस्टिमेट को फिर एक्चुअल से क्या करते हैं, कंपेयर भी करते हैं। और यदि कंपेयर करते हैं और यदि अंतर आया तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन। एक सवाल में तुम सीखा था, लिखने के पहले थोड़ा सा ध्यान दे दे। एक सवाल में तूने सीखा था कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो मूविंग एवरेज हम लोग निकाले थे, एक मूविंग एवरेज निकाला था और मूविंग एवरेज के बाद उसमें एक फिगर निकाला था, व्हाट, फ्लक्चुएशन। वो फ्लक्चुएशन था क्या, नंबर 4 में किए थे, नंबर 4 में 285, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा था, 3 ईयर मूविंग एवरेज ट्रेंड निकालने के लिए। 2016 से 22 का एक फिगर था, जिंदगी में हमें 23 का पूछता है, 24 का पूछता है, तो हम लोग उसी तरह से निकालते हैं। ईयर था, सेल्स था, 3 ईयर मूविंग टोटल करने के बाद उसका एवरेज कर लिए थे, और एवरेज करने के बाद उसकी एक वैल्यू आई थी। ये जो वैल्यू है वो टाइम सीरीज एस्टिमेट किया था, बट रियल में एक्चुअल कितना था, बट तुम्हारे टाइम सीरीज के हिसाब से आया कितना। तो इसका मतलब थोड़ा सा क्या हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ ना। क्या हुआ, आपके पास एक्चुअल डेटा है, आप उसका एवरेज निकाले, मूविंग एवरेज के हिसाब से उसका एक ट्रेंड वैल्यू निकाले हो। क्या निकाले हो, ट्रेंड वैल्यू, जो वाई अपने कैलकुलेट किया। बट उसको आप कंपेयर कर रहे थे, तो कंपेयर वाले को क्या बोल रहे थे, फ्लक्चुएशन। अभी मैं थ्योरी में बात क्या करना चाहता था, अभी मैं बात ये करना चाहता हूं कि ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन किसको कहते हैं। तो क्या लिखा है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ व्हाट, seasonal variation, cyclical fluctuation, and irregular movement component in a time series is called what। तो 3 वेरिएशन कौन सा, सीजनल, साइक्लिकल एंड व्हाट, इरेगुलर। चलो डेफिनेशन लिखो, फिर मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन बताएंगे।
ठीक है, चलो अब चले आइए, अगला टुकड़ा था मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन। मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन का मतलब ये है, इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इफेक्ट of different quarter or month which are supposed to be superimposed on the value of what। यदि मेरे पास साल भर का डेटा है तो हम उसको तो क्वार्टर में भी तोड़ सकते हैं, हम उसको किस में तोड़ सकते हैं, मंथ में भी तोड़ सकते हैं। तो तुम तो एस्टिमेट ईयर का किए, बट क्वार्टर वाइज भी तो एस्टिमेट करो, तभी तो सेल्स टीम उसके हिसाब से प्लानिंग क्या है करती है। तो अब हम लोग ईयरली डेटा को तोड़ेंगे किस पे, क्वार्टरली डेटा पे, और फिर उसके बाद उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस में जो चार अलग अलग मेथड से तुम उसे देखोगे, एक क्वार्टरली और मंथली एवरेज, दूसरा व्हाट, मूविंग एवरेज, ट्रेंड रेशियो एंड व्हाट, लिंक रिलेटेड। एग्जाम में बहुत हद तक बोलोगे तो एक दो ठो नाम मिलेगा, पहले ये लिखो फिर एक सवाल बनवाते हैं उस पे। क्या हो गया, कुछ क्या सीखने की कोशिश करने वाले हम लोग, मेथड्स ऑफ, ठीक है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। चलो सबसे पहले क्वार्टरली एवरेज, सबसे पहले क्वार्टरली एवरेज।
सम नंबर 80। बस इसमें दो ठो वर्ड लिख लेना। एक है एडिटिव मॉडल। कौन सा वर्ड लेना यूज? पेज नंबर 304। बात करेंगे उस पे। सिंपल एवरेज मेथड बाई एडिटिव मॉडल। बाई एडिटिव मॉडल। सबसे पहले डेटा बैठाओ। तो पहले क्या करो? डेटा बैठाओ। तो से था 2018 से के बाद पांचों का टोटल करो उसके नीचे। पांचों का टोटल करो। पांचों का क्या कर रहे हो? टोटल कर रहे हो। 5 टोटल। 5 टोटल। बोलो पहले का कितना आया? 3। दूसरे का? तीसरे का? 416। और एक 382। 84 हो गया। अब इनका एवरेज निकाल लो। सिंपल एवरेज क्या निकालोगे? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज कैसे निकलता है? जितना ईयर है से गुणा करोगे ना। ईयर कितना है अनुज जी? तो टोटल बाई व्हाट? 5। टोटल बाई 5। 75.2। दूसरे का 20.4। तीसरे का 83 पॉइंट। चौथे का? समझ में आया? सिंपल एवरेज को कभी कभी हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं ना। टोटल करके डिवाइड कर लेना। ठीक है। तो एक तरह से तो क्या निकला? क्वार्टर वाइज एवरेज तो निकाला ना। क्वार्टर वाइज क्या निकाला? एवरेज निकाला तो। अब ये जो क्वार्टर वाइज तू एवरेज निकाला है तो उसको एक्स भी बोल सकता है और व्हाट वाई भी बोल सकता है। तो हम इसको
एक तरह से बोल दे रहा है व्हाट, एक्स बार। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या रहा, Q1 का एवरेज रहा ना, ये क्या रहा, Q2 का एवरेज रहा, ये क्या रहा, Q3 का एवरेज रहा। ठीक है, और ये कौन सा एवरेज रहा, क्लियर है। अब इनका ग्रैंड एवरेज निकाल, क्या निकाल, ग्रैंड एवरेज। ग्रैंड एवरेज का मतलब एक तरह से सबका मिला के टोटल का एवरेज, यानी एक्स बार बोल ले तो कैसे निकलेगा, x1 बार प्लस वॉट, x2 बार प्लस वॉट, x3 बार प्लस वॉट, x4 बार डिवाइडेड बाय कितना, 4 डिवाइडेड बाय 4, 75.2, 70.4, 83.2 and what, 76.8 divided by 4। सेवेंटी, तो 76.4 आ गया, क्लियर है। अब देखिए यहां तक निकालने के बाद अगला टुकड़ा जो है, आपसे सवाल पूछा था व्हाट, सीजनल इंडेक्स, क्या पूछा है, सीजनल, कौन सा वर्ड, सीजनल इंडेक्स, कभी कभी सीजनल मूवमेंट भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोला, सीजनल इंडेक्स, या उसी को बोल दिया व्हाट, सीजनल मूवमेंट। बट इसके बाद वाला ध्यान रहे, बाई एडिटिव मॉडल, कौन सा मॉडल, एडिटिव मॉडल। मॉडल दो है, एक एडिटिव और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, चलो Q1 का क्या हो जाएगा, Q1 का हो जाएगा x1 बार माइनस एक्स बार, x1 बार माइनस वॉट, ग्रैंड एवरेज जो निकाला है। चल x1 बार कत छिलो, 75.2, एक्स बार कितना है, 6.4, तो बचा कितना बाबू, 1.2 माइनस, माइनस क्या रहा, 1.2। समझ में आया, क्या निकालने जा रहे थे, सीजनल इंडेक्स, कौन से मॉडल से, कौन से मॉडल से, एडिटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव दूसरे सवाल में बात करेंगे, दूसरे सवाल में। चल Q2 निकाल, Q3 निकाल, Q4 निकाल, Q2, Q3, Q4, चल बोले जा, Q2 का तो चलो पर है 70.4, x3 83.2 एंड, और ग्रैंड एवरेज तो सबका सेम है, 70 कितना था लास्ट वाला, 76 पॉइंट, सब में से माइनस कर
76.4। अल्लाह वाला 6 प्लस या माइनस? माइनस। फिर मतलब क्या है? किसी महीने में ज्यादा हो सकता, क्वार्टर में ज्यादा हो सकता है, और किसी क्वार्टर में क्या हो सकता है? कम हो सकता है। एडिटिव के कारण यहाँ चेंज हुआ। यही पे अब अगला टुकड़ा करेंगे व्हाट? मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। कौन सा मॉडल? तो बाद वाले सवाल को फटाफट उसी तरह ले। बाद वाले सवाल को ठीक उसी तरह ले और नाम दे दे व्हाट? मल्टीप्लीकेटिव मॉडल बाई ग्रैंड एवरेज तक निकाल पहले। ग्रैंड एवरेज तक वैसे ही चलेगा। दो हजार 18, 19, 20, 21, 22। ग्रैंड एवरेज ऑफ द टोटल बार करो। फाइव के टोटल फिर था सिंपल एवरेज। चलो 5 के टोटल बोलो तो मेरे को। उसके बाद फिर 15.1। चलो एवरेज बोलो। एवरेज बोलो। 15, 6, 5 से 35, 3.72, 4.18, 3 कौन सा बाबू ये? 5, 5, 10, 18 होगा। 20.8। भाई पास तो फिगर को गुणा करने में भी गलती कर देगा सर। चलो ये कितना हो गया? 3.02, 15.1। 4 ग्रैंड एवरेज तुमको बस मालूम ही था। इसको क्या बोला? x1 बार, 2 बार, x3 बार, 4 बार। फिर क्या लिया? ग्रैंड एवरेज।
बार। सर बोलो। Q3 18.8 होगा ना? ये यही लोग बताया भाई। हाँ, तो आप अभी पे कीजिए वरना ज्यादा लेट होने की वजह से 15.1 का है बोला बे। काहे को मनोज पागलपन की तरह हरकत करता है? अबे ये गलतियों का मतलब क्या है? तुम लोग बोल दिया करो, दिख तो रहा है। उतना हड़बड़ी क्या यार, इतना भरोसा ही नहीं करेंगे? इतना तो भरोसा करेंगे कि 5 फिगर का गलती तो नहीं करेगा। 3 पॉइंट। चलो, एवरेज। 3 पॉइंट। 3.72। 4.18। 4.1654। 3.955 है। 3 पॉइंट क्या करता भाई? ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। ये 3.95 है तो, बट अभी तुम सीजनल इंडेक्स निकालने वाला किसके हिसाब से? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। सीजनल इंडेक्स या मूवमेंट, कौन सा मॉडल? मल्टीप्लिकेटिव। इसमें क्या करते हैं हम लोग? Q1 ध्यान रखना होगा। X1 पिछली बार माइनस किए थे ना, इस बार डिवाइड इनटू 100। तो पहला वाला कितना था? 3.72 बाई 955 इंटू 100। तो इसी को बोला जाता है, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। 94.06। 94 पॉइंट। समझ में आया? तो मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव डिफरेंस क्रिएट करना समझ गए? मल्टीप्लिकेटिव और चलिए, पहला। दूसरा कितना था वैल्यू? 4.18। तीसरा कितना था? तीसरा था 7.3 और चौथा 4.16। 3.955। 3.955। 3.955 इंटू 100।
105.69, 105.3.76 by 3.955, 95.07, and lastly 4.16 by 105.18. क्या निकाला? सीजनल वेरिएशन का सीजनल इंडेक्स कौन सा मेथड से निकाला? क्वार्टरली एवरेज। कौन सा मेथड से निकाला भाई? क्वार्टरली एवरेज। तो इसी को लिखा गया है नीचे। कैटो मेथड था ना, इसमें से पहला कौन सा? मेथड ऑफ क्वार्टरली और व्हाट? मंथली। पहले सभी का क्या करना होगा? अरेंज कर ले डेटा, फिर उसका क्या कर लेना है? एम क्वार्टर, फिर उसका क्या करना है? ग्रैंड एवरेज, फिर उसका क्या है? सीजनल वेरिएशन बाय एडिटिव मॉडल एंड व्हाट? बाय मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। सब में ध्यान से देख लेना कौन सा मॉडल बोला है। ओके, तो सॉल्व करके लिख लो। बोल बाबा। ट्रेडिंग कौन सा ट्रेडिंग? हाँ, ट्रेडिंग মানে কি? কেনা বেচা। ইনভেস্টিং তো হয়ে গেল, তো ছেড়ে দাও, কিছুদিন পরে। এখানে তো রোজ তুমি সবসময় কেনা বেচা করছো। হুম, শেয়ার ট্রেডিং যেটাকে বলা হলো শেয়ার ट्रेडिंग। हे माँ, हे भगवान। चलिए, रेशियो टू ट्रेंड, ट्रेंड रेशियो, लिंक रिलेटिव, इतना सारा वेरिएशन है ना इसमें। अब डिसीजनलाइजेशन, टेंशन हो जाता है। मूविंग एवरेज है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, रेशियो टू मूविंग एवरेज। हमारे टाइटल कॉलम बॉक्स होटा लिंक रिलेशन। रेशियो टू मूविंग एवरेज। रेशियो टू मूविंग एवरेज मल्टीप्लिकेटिव। सब बार করলাম, তারপরে ওগুলোকে বসালাম, তারপরে যেগুলো করি গেলাম फर्स्ट क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है। तो बहुत गंदा नियम है। मूविंग एवरेज में खाली एक ही तो सवाल लिए है। उसी को एक बार मल्टीप्लिकेटिव एंड उसी को एडिटिव कर लेते तो बढ़िया होता। हम्म
then decisionalization. Decisionalization. না একটু এই লাস্ট এটাই আছে, বাট ওটা মুভিং এভারেজ একটাই লিখে ফেলো, ঠিক আছে? চলো ছুটি, বাড়ি পালাও। কালকে ব্রাঞ্চ টেস্ট আছে, তারপরে ক্লাস আছে। এটা কালকে তো আর অ্যাকাউন্টস এর কোনো ক্লাস, এটা রিজলিউশন বলেছি না। शुक्र शनि रवि खत्म खत्म। कल राहुल गांधी का